हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के 6 to 8 के 9 10 के 11 12 के इन सभी सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है निकल करके सामने आया है। साथ ही सभी सफल अभ्यर्थियों के लिए जो जिला आवंटित किया गया है उस जिले से भी जो है वो अलग अलग दिशा निर्देश और अलग अलग जो है वो गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह से जो है वो आपको जो स्लॉट मिला है उस स्लॉट पे आप जाइएगा तो किस तरह से जो है आपका डेली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कराया जाएगा। इसको लेकर के जो है वो दिशा निर्देश और गाइडलाइन जो है आगे है, इसको लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों मैं बात करूंगा कि मैसेज के द्वारा जो स्लॉट आप लोगों को पता चल रहा है उसमें कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनको अभी तक मैसेज नहीं आया है और उनका जो डीबी है वो 21 तारीख से ही जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो उनको वो अब क्या करें, उनका मैसेज कब तक आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तथा वे साथी जो ये चाहते हैं कि डीबी से पहले डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का मौका मिले, उसकी वो लगातार मांग करें क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट उन्होंने री अपलोड कर दिया था। तो उनको लेकर के क्या अपडेट है, यानी कि डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, पोर्टल खुलेगा नहीं खुलेगा, इसको भी लेकर के हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम आप सभी को अपडेट देंगे कि जो गेस्ट टीचर का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, जिनका जिला आवंटन अभी तक नहीं हुआ है उनका क्या होगा, तथा जो गाइडलाइन जो दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को अपना फाइल तैयार करके ले जाना है, इस हर एक पॉइंट पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। हाँ तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, जो स्लॉट आया है उसको लेकर के। तो आप सभी को बता दूं कि टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको कल शाम से ही उस जो जिला उनका आवंटित किया गया था उस जिला में जो 5 से 6 स्लॉट बनाए गए हैं उसमें कौन सा स्लॉट उनको मिला है और किस स्लॉट में कौन सी टाइमिंग पे उनकी डीबी होगी, इसको लेकर के जो है वो कल रात से ही मैसेज आने शुरू हो गए हैं और मैक्सिमम छात्रों के पास जो है वो इसको लेकर के मैसेज आ गया है। तो जिन छात्रों का मैसेज आ गया है यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जिनको मैसेज नहीं आया है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो आपको बताया जाएगा कि आप जो है इसको लेकर के क्या करें। तो जिनका मैसेज आ गया है उनको तो पता चल गया है कि इस स्लॉट पे जो है जाकर के अपना डीबी कराना है, लेकिन जिनको अभी तक मैसेज नहीं आया है वो छात्र अभी वेट करें अभी, क्योंकि आज कल शाम से ही स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे सबका मैसेज आ रहा है। तो आज शाम तक से जो है वो आपका भी मैसेज आ जाएगा कि आपको जो है वो कौन सा स्लॉट मिला है। ज्यादा करके जो है वो पीआरटी के जो साथी हैं उन्हीं का मैसेज अभी आ रहा है क्योंकि आपका जो है वो डीबी सबसे पहले है, उसके बाद टीजीटी फिर पीजीटी का है, तो सबका जो है धीरे धीरे मैसेज आ जाएगा। और ये मैसेज जो है वो जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो नंबर दिया था उसी मोबाइल नंबर पे जो है ये दोस्तों मैसेज आ रहा है और उसी पे जो है मैसेज आ जाएगा कि आपको कौन सा स्लॉट जो है वो मिला है। अब अलग अलग जिले में जो जो जिला आपको मिला है उस जो काउंसिलिंग स्तर मिला है वहां पे आप पहुंचेंगे, उसको लेकर के किस तरह से आप डीबी कराएंगे इसको लेकर के और कौन कौन सी टीम जो है गठित हुई है इसको लेकर जो है वो अलग अलग जिले से जो है नोटिफिकेशन आ रहा है। आज सुबह में आपको अपडेट भी मैंने दिया था कि किशनगंज से जो है वो आपका डीबी के लिए जो है वो नोटिफिकेशन निकल करके आया था। वैसे ही अलग अलग जिले से जो है अलग अलग दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं। तो जो जिले में बहुत सारी ऐसी चीजें जो कॉमन है जिसमें आप सभी जब जो भी आपको स्लॉट मिला है उस स्लॉट पे आपको टाइमिंग से जो है वो आधे घंटे पहले जो है आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। और वहां पे पहुंचने के बाद सबसे पहले जो है वो आपका वहां पे आधार सत्यापन और बायोमेट्रिक की जांच की जाएगी, यानी आधार सत्यापन हो जाएगा, बायोमेट्रिक की जांच हो जाएगी, उसके बाद जो है वो अलग जो काउंटर बनाया हुआ है डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे आप जाएंगे, वहां पे जो है वो आपके मूल प्रमाण पत्र से आपके डॉक्यूमेंट का जो है वो जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट है उसके साथ जो है उसको जो है वो मिलाया जाएगा और सत्यापन किया जाएगा। और जो टेबल होगा उस टेबल पे हर एक टेबल पे जो है वो 3 लोगों की टीम जो है वो बनाई गई है, यानी 3 3 लोगों की टीम जो है वो प्रत्येक टेबल पे होगी जो आपकी डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करेगी, जो आपके मूल प्रमाण पत्र से आपका जो छाया प्रति प्रमाण पत्र होगा जो स्व प्रमाणित होगा तथा जो आपने आवेदन करते समय दिया है उसके साथ जो है वेरीफाई किया जाएगा और जो सत्यता होगी उसके बाद जो है वो आपकी डीबी की प्रक्रिया जो है पूर्ण होगी। यानी कि आपको जो है वो प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट है जो आपने पहले वाटरमार्क डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, डाउनलोड किया था, उसको आपको लेकर के नहीं जाना है। जो अभी कल परसों में जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आया है जिसपे रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित हुआ है वही आपका जो है वो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो है वो डीबी के लिए मान्य होगा। इसलिए जो साथी पहले वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रखे हैं उसको लेकर के नहीं जाना है। आपसे एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि आपको जो नया वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो आया है उसको डाउनलोड करना है और उसी को लेकर के जाना है, वही डोहे डीबी के लिए मान्य होगा। तथा जो प्रमाण पत्र है आपका आवेदन करते समय जो आपने दिया था उसकी निर्गत होने की जो तिथि है वो उसके आवेदन की अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है और समय से 10 मिनट पहले जाना। जो डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है उसके लिए आपको अफिडेविट बना करके ले जाना है और है कि आपका जो है वो अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो अंक प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपका डीबी करा जाए, ऐसा अफिडेविट आपको बना करके ले जाना है।
चेक लिस्ट आपको लेकर के जाना है, क्योंकि आपका फाइल के ऊपर जो है वो चेक लिस्ट लगा होना चाहिए, जिसमें आपका ऊपर ही पता चल जाएगा कि आपके फाइल के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो चेक लिस्ट से आपके क्लियर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट के आगे टिक का निशान लगाना होगा, सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये चेक लिस्ट लगा हुआ आपको फाइल लेकर के जाना है। फाइल कैसे तैयार करना है, तो आपको एक फाइल में केवल अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना है, दूसरा फाइल में आपको जो वाटर मार्क लगा हुआ जो आपने डाउनलोड किया है उस डॉक्यूमेंट को रखना है, उसके नीचे उसकी छाया प्रति को रखना है उसी में, और उसका जो है स्व अभिप्रायण करके रखना है। अपना पासपोर्ट साइज जो फोटो कम से कम 50 रखने हैं, और 3 सेट जो है इस चीजों को लेकर के आपको जो है वो डीबी के लिए जाना होगा कि आपको कोई परेशानी वहां पे नहीं हो। अब हम बात कर लेते हैं जो वैसे साथी जिनका अभी तक जो है वो जिला आवंटन नहीं हुआ है, पीजीटी का रिजल्ट वाला, तो पीजीटी के रिजल्ट को जो है दोस्तों 21 तारीख से पहले आना संभव नहीं है, यानी कि 21 तारीख के बाद ही जो है वो आपका पीजीटी का रिजल्ट आएगा, उनको जिला आवंटित होगा। हालांकि आपका डीबी से पहले जो है आपकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, और आपका डीबी भी जो है वो 30 तारीख से पहले जो है वो हो जाएगा, यानी गेस्ट टीचर का रिजल्ट भी जल्द आएगा। और साथ ही आप सभी के जिनको जिला आवंटन नहीं होगा उनको भी जो है वो मैसेज आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि कौन सा जिला आपको मिला है, मैसेज के थ्रू आप सभी साथियों को जो है वो पता चल जाएगा, यानी जिनको जिला आवंटन नहीं हुआ है उनको भी जो है वो मैसेज आएगा। अब हम बात कर लेते हैं वैसे साथी को जो री अपलोडिंग के लिए पोर्टल खोलने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए साथी, जिस तरह से TRE-1 और TRE-2 में पोर्टल खुला था और आप री अपलोडिंग करने का मौका मिला था, प्रधान शिक्षक वाले में जो है वो मिला था, लेकिन TRE-3 को देख करके ऐसा लगता है कि सरकार और शिक्षा विभाग इसके बारे में सोच ही नहीं रही है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि शिक्षा विभाग आपका ये जो आयोग है, आयोग के सचिव ने सीधे तौर पे कहा कि जब तक शिक्षा विभाग नहीं कहेगा तब हम डीबी के लिए कोई जो पोर्टल ओपन नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा विभाग को इसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए। आज 18 तारीख हो गया, 2 दिन और है, फिर 21 तारीख से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आज आपका पोर्टल नहीं खुलता है तो उम्मीद रखिए कि अब पोर्टल नहीं खुलेगा। तो एक बार फिर से, हालांकि मैं अपने तरफ से सरकार और आयोग दोनों से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द पोर्टल खुले, ताकि साथी हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको फिर से अपना डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का मौका मिले। हालांकि देखिए आगे क्या होता है। अगर इसको लेकर कोई अपडेट आता है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।